चलिए, जिस टाइप से एपी में आपको याद होगा सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाले थे, उसी प्रकार जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर का 12 का जो क्वेश्चन है सम ऑफ एन टर्म्स पे ही आधारित है, तो हेडिंग तो आपका वही रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का ही। चलिए, एपी में क्या किए थे, एन टर्म्स माने थे, एन टर्म्स नहीं, फर्स्ट टर्म हम माने थे और कॉमन रेशियो भी इसमें, जैसे कि एपी में कॉमन डिफरेंस माने थे उसी टाइप से जीपी में कॉमन रेशियो मानेंगे। तो चलिए लिखते हैं, नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी बराबर क्या, A1। फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं, A1 मानते हैं। एंड द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी उसको R मानते हैं। क्या मानते हैं, R मानते हैं। तो या सम ऑफ एन टर्म्स लिखें या उससे बेटर है क्या कि SN ही लिखते हैं। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा अभी, प्लस डॉट 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 प्लस क्या, AN। चलिए, SN बराबर A1 को तो A1 ही लिखे थे और A2 को क्या लिखे थे, A1R लिखे थे ना। और A3 को क्या लिखे थे, A1R² लिखे थे। A4 को क्या लिखे थे, A1R³ लिखे थे। प्लस डॉट 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 प्लस क्या, A1R⁻n-1। ऐसा क्यों होगा, आप एक चीज़ सोचिए, अगर हम यहाँ पे बेस अगर A1 रखते हैं, A1 रखते हैं तो वो पावर में ऊपर क्या होता है, घटते जाता है। जैसे आपको A3 पूछे तो A3 बोले तो पावर क्या होता है, घट रहा था। A4 पूछे तो पावर यहाँ पे क्या होता है, कम हो रहा था। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक चीज़ हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों तरफ R से गुना करने पर वी गेट, दोनों तरफ R से गुना करने पे क्या पाते हैं, R इंटू SN। R इंटू क्या, ये दशमलव नहीं है, इंटू है, R इंटू क्या, SN। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1R² होगा। अगला क्या हो जाएगा, A1R³ हो जाएगा। प्लस क्या, A1R पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस डॉट 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 अगला जो हो जाएगा A1R पे पावर n हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए A1R पे पावर n-1 और गुना किससे करना है, R से गुना करना नहीं कुछ। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। तो आप मतलब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। A1R पे पावर कितना हो जाएगा, n-1 प्लस कितना 1 प्लस 1 -1 ख़त्म। तो बचा क्या, A पे पावर A इंटू A पे पावर कितना बचा, n बचा कि नहीं बचा। चलिए, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, क्या A1R पावर क्या था, n था ना। चलिए, अगर एक चीज़ ये सोचिए, यहाँ तक तो A इंटू R पावर कितना n है। अगर इससे थोड़ा पीछे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, A1R पे पावर n-1 होगा कि नहीं होगा,
होगा। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सेकेंड मान लेते हैं। अब कहते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या, इक्वेशन सेकेंड, एक में से दो को घटाते हैं तो वी गेट, हम क्या पाते हैं तो ध्यान देंगे, एस एन बराबर इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, देखिए ए वन प्लस ए वन आर प्लस ए वन आर स्क्वायर प्लस ए वन आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए वन आर पावर एन माइनस वन, है ना। इसमें आप जानते हैं इसमें बहुत सारा टर्म्स है, बात समझे। अगर अगला टर्म पूछता तो ए वन आर पावर 4 होता, ए वन आर पावर 5 होता। इसमें भी क्या बहुत सारा टर्म्स है, जहाँ डॉट डॉट लिखल है ना वहाँ बहुत सारा टर्म्स है। ये आपका इक्वेशन क्या फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड क्या है, आर इंटू एस एन बराबर ए वन आर प्लस ए वन आर स्क्वायर, है ना, ए वन आर क्यूब प्लस ए वन आर पे पावर 4 प्लस डॉट 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 क्या है, ए वन आर पे पावर एन माइनस वन प्लस क्या है, ए वन आर पे पावर कितना है, एन है। चलिए इसमें हम घटाते हैं, घटाएंगे। जब हम घटाएंगे आप एक चीज़ था ध्यान दीजिएगा, ए वन आर कैंसिल हुआ, ए वन आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए वन आर क्यूब कैंसिल हुआ। यहाँ नहीं कुछ तो यहाँ कुछ तो एक और कुछ टर्म होगा, ए वन आर पावर 4 होगा, यहाँ से ये भी कैंसिल होगा, होगा ना कैंसिल। इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब मेरा बचा क्या, एस एन माइनस क्या, आर इंटू एस एन, ये नहीं होगा। और क्या बचेगा मेरा, ए वन माइनस, यहाँ माइनस होगा नहीं, माइनस ए वन बोलते कुछ है लिखते कुछ, ए वन आर पावर कितना होगा, एन होगा ना। अब था ध्यान दीजिएगा, जगह तक आप पहुँच रहे, इसमें एस एन कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा, वन माइनस आर होगा ना। यहाँ पर अगर ए वन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कितना हो जाएगा, आर पे पावर कितना हो जाएगा, एन होगा कि नहीं होगा। यहाँ बेस पावर एन है, ठीक। अगर हम एस एन को यहाँ रहने देते हैं, अगर इसको इस साइड भेजेंगे, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, वन माइनस आर पावर क्या एन, बट इसको इस साइड भागा में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या आर, होगा कि नहीं होगा। तो मेरा फार्मूला क्या आ गया, एस एन बराबर ए इंटू वन माइनस आई पावर एन बटे क्या, वन माइनस क्या आर, ठीक। एक चीज़ और यहाँ पर था ध्यान दीजिएगा, अगर दो में से एक को घटाते तो क्या होता, दो में से अगर एक को घटाते तो यहाँ माइनस होता। अगर यहाँ सॉरी पहले ये एक चीज़ को आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वन आर पावर एन माइनस कितना होगा, वन होगा ना। अगर नीचे पे भी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस कितना होगा, वन होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लिए, ठीक। अब देखिए ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। अब देखिए ये फार्मूला यूज कहाँ होगा, हम अब देखिए अब दिमाग में ये हिट होगा कि ये फार्मूला यूज करें कि ये फार्मूला यूज करें, इसके लिए भी हम बताते हैं। अगर एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर एक से अगर छोटा होगा, अगर एक से छोटा होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर एक से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाएं, कितना आसान तरीके से ये प्रूफ हुआ। चलिए मिटाते हैं अब इसको। इसीलिए हम बोलते हैं मेरे साथ साथ में आप भी लिखिए।
अब 10 10 10 मतलब होता है इस प्रकार सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी एन टर्म्स ऑफ ए क्या जीपी एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज गिवन बाय इज गिवन बाय क्या क्या दिया एस एन बराबर क्या हो जाएगा A1 इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बटे कितना 1 माइनस क्या आर 1 माइनस क्या आर। ये कब यूज करेंगे वेन आर का मान 1 से छोटा होगा तब यूज करेंगे। ठीक, और अगला जो होगा A1 आर पे पावर एन माइनस क्या 1 बटे आर माइनस क्या 1। यह कब यूज करेंगे वेन आर ग्रेटर देन क्या 1। अगर आर बराबर 1 है तब क्या यूज करेंगे। ठीक, ये तो 1 से छोटा के लिए भी देख लिए, 1 से बड़ा के लिए भी देख लिए। अगर 1 होगा तब क्या होगा, देखिए सबसे पहला चीज़ एक सीक्वेंस आपको दिए थे हम क्या, जैसे जैसे कि 4 4 4 4, ये भी आपका क्या था जीपी में था, इसका कॉमन रेशियो कितना था 1 था। तो इसका कहने का मीन्स आर बराबर 1 कब रखेंगे, यानी कि सीक्वेंस सभी टर्म्स सेम रहेगा तब। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये जो हो जाएगा तो एन बराबर, तो ये क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा। एन ए जब होगा तो वेन आर बराबर क्या लिखेंगे 1। अगर आर बराबर 1 लिखेंगे तब फार्मूला क्या हो जाएगा जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स एन ए हो जाएगा। जैसे कि आप सोचिए जैसे कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 इस टाइप से होता। ठीक, अगर हमको इसमें कितना टाइम्स है, या 4 टाइम्स हो है या 5 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू ए, 5 इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। भैया अब इसको सभी चीज़ों सभी बातों को लिख देते हैं यहाँ पे। भैया A1 को क्या कहते हैं, A1 को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कहने का मतलब प्रथम पद बोलते हैं। और आर को क्या कहते हैं कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं यानी कहने का मतलब सर्वानुपात। और स्मॉल एन को क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कहने का मतलब पदों की संख्या, पदों की क्या कहते हैं संख्या कहते हैं। चलिए इस चीज़ों को लिख लीजिए। अब जो पढ़ेंगे जीपी के अनंत पदों के बारे में पढ़ेंगे। जीपी का अनंत पदों का योग का क्या फार्मूला होता है। ये जो होता है क्या जीपी के अनंत पदों का योग का फार्मूला कैसे होता है वो भी आपको सिखाते हैं। चलिए अब इसको मिटाएं। चलिए मिटाते हैं अब इसको। देखिए हम इतना जल्दी क्यों मिटाते हैं, मेन रीज़न है क्या कि रिकॉर्डेड वीडियो सब में होता क्या है कि अगर हम नहीं मिटाएंगे तो वीडियो में लेंदी हो जाएगा तो फिर अपलोडिंग करने में परेशानी होता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से वीडियो बनाना बहुत टफ काम होता है। अगला जो पढ़ेंगे, अगला जो आपका टॉपिक है हेडिंग लगाइएगा सम ऑफ ए इन्फिनाइट FINIT इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, टर्म्स ऑफ ए जीपी। इसका हिंदी में अगर लिखिएगा तो जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों
का योग, जीपी के अनंत पदों का योग। जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है आप जानते हैं क्या? चूँकि एस एन बराबर A1 आर पावर एन माइनस क्या, ये नहीं, A1 इंटू 1 माइनस क्या आर पावर एन बट 1 माइनस क्या आर, यही जानते हैं। वेन कब आर का मान 1 से छोटा होगा तब। अगर A1 आर पावर एन माइनस 1 बट आर माइनस 1, ये क्या है? वेन आर ग्रेटर देन 1। और एक क्या जानते हैं? एन ए 1 या एन ए कहने का मीन्स क्या है? वेन आर बराबर कितना? 1। इसके अगर पदों की संख्या इन्फिनाइट हो, इफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इन्फिनाइट हो, तो देन एस इन्फिनाइट जो होगा, एस इन्फिनाइट का वैल्यू होगा कितना? A1 बटे कितना? 1 माइनस आर वेन कब आर लेस देन कितना? 1। अगर इसी में अगर ये तो 1 से छोटा के लिए, अगर 1 से बड़ा के लिए इन्फिनाइट टर्म्स के बारे में जानेंगे तो ये क्या हो जाएगा जानते हैं? यह जो हो जाएगा यह कितना होगा तब ये क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। वेन कब आर या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। जैसे कि आप ही सोचिए, मेन फार्मूला क्या होता है? 1 से बड़ा के लिए कौन सा फार्मूला आप यूज़ करते हैं? 1 से बड़ा के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको हल्का रफ में बताते हैं। A1 आर कितना? आर पावर एन माइनस कितना? आर पावर एन माइनस कितना? 1 बटे कितना? आर माइनस 1, यही ना। आर का मान आपको क्या बोले रखने के लिए? इन्फिनाइट। आर का मान इन्फिनाइट रखेंगे तो A1 आर पे पावर इन्फिनाइट माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ठीक, अगर मान के चलिए आर बहुत इन्फिनाइट है, इसमें से एक घट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये फार्मूला को लिखते हैं, इसलिए यह फार्मूला क्या करते हैं? लिखते हैं। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे, सवाल पे। 1 2 3 सवाल ऐसे जब करेंगे ना तब सभी चीज़ क्लियरिटी आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, सवाल पे आते हैं। अब सवाल है क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स को निकालना है जिसका सम जो फर्स्ट फाइव टर्म्स का ज्योमेट्रिक सीरीज कितना है? 1 है, 2/3 है, प्लस 4/9 है। तो चलिए निकालते हैं इसका। लेट एस एन बराबर क्या होगा? 1 प्लस कितना? 2/3 प्लस कितना? 4/9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है ना। कितना टर्म्स तक है? एन टर्म्स तक है। हम नहीं, सवाल बोलता है। A1 आपका कितना हो जाएगा? 1। अब कॉमन रेशो पूछेंगे, अगर R पूछेंगे तो A2 A1 कहने का मतलब 2/3 मेन बटा कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 है। इसके लिए तब कौन सा फॉर्मूला होगा? यह जो रेशियो है कितना, आप भी बताइए, यह जो रेशियो है 2/3 क्या वो 1 से छोटा है कि नहीं है? 1 से छोटा है। तो एस एन बराबर कौन फार्मूला यूज़ करेंगे? A1 इंटू 1 माइनस आर पावर एन बटा 1 माइनस क्या? आर। चलिए वैल्यू रखिए 1 इंटू 1 माइनस आर का मान कितना? 2/3 बटा 1 माइनस आर का वैल्यू कितना? 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर है, ये है ना, यहाँ पे क्या है? एन है ना। तो 1 इंटू 1 में से 2/3 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 2 1 1/3 होगा शायद। 1 कितना होगा? 3 होगा। 1/3 पे पावर एन।
और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1/3। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। होल पावर नहीं होगा ना, आप n1 - r। चलिए एक चीज़ फास्ट में जब बनाते हैं ना तो बहुत दिक्कत है। a1 का वैल्यू कितना, 1 1 1 माइनस कितना, r का मान कितना, 2/3। इस पावर कितना n, और इसका मान 1, r का वैल्यू कितना, 2/3 2/3। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना, 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा, n बटे बटे में क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना, 1/3। यही होगा ना। तो चलिए 3 को ऊपर भेजेंगे, तो 3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस कितना, 2/3 पावर कितना होगा, n होगा कि नहीं होगा। अगर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो कितना कितना होगा, कितना टर्म्स के लिए बोलता है, 5 टर्म्स के लिए ना। कितने टर्म्स के लिए बोलता है, 5 टर्म्स के लिए। तो एंड अगला पॉइंट क्या बोलता है कि S5, तो S5 के लिए क्या रखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस कितना, 2/3 पे पावर कितना, 5 रखेंगे ना। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर हमको लगता है 5 32 होता है, 32 और 3 पे पावर 5 तो 243 होता है। कितना होता है, 243। तो 3 इंटू 243 माइनस 32, 243 माइनस कितना, 32 बटे कितना, 243। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, तो ये जो हो जाएगा 243 3 इंटू 1 माइनस 32 बटे कितना, 243 होगा। 3 इंटू 243 माइनस 32 बटे कितना, 243। इक्यासी तिया कितना होता है, इसको चलिए काटिए देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 एका 3 81। यानी कहने का मतलब 232 में से 243 में से 32 को घटाएंगे तो 211 बचेगा, 211 बटे कितना, 81। यही होगा आपका आंसर। चलिए नीचे दिख रहा है क्या, चलिए नीचे भी दिख रहा है, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल 13 जो है, समझे, चलिए एक एग्जाम्पल 13 है, समझे। कहता है क्या, एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ठीक। 3 है, 3/2 है, 3/4 है, डॉट डॉट डॉट। क्या कहता है, कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल जो है 3069/512 हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल 13 पे हम आते हैं। चलिए मिटाएं अब इसको।
चलिए मिटाते हैं अब। क्वेश्चन हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या, जीपी का एक्सरेडी है 3 है, 3/2 है, 3/4 है, डॉट डॉट डॉट, कहता कितने इसके जो पद हैं वो 30, 69, 512 है, योगफल। तो योगफल या इन कहने का मतलब क्या, गिवेन जीपी इज कितना कितना है, 3 है, 3/2 है और 3/4 है। अगर हम यहाँ पे A1 पूछेंगे, A1 तो बोलिएगा क्या कि 3 होगा। अगर कॉमन रेशो पूछेंगे तो यानी कि A2 बटे क्या A1, यानी कहने का मतलब 3/2 बटे कितना 3। तो ये जो हो जाएगा 3 से 3 कटेगा तो हमको लगता है 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसका SN जो दिया हुआ है, SN कहता है कितना है इसका 30, 69 बटे कितना 512। SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक से छोटा के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है SN में, A × 1 - r⁻n बटा 1 क्या r बराबर कितना 30, 69 बटा क्या 512। अब सभी का मान रख दीजिए। चलिए मान रखिए देता है। A1 का वैल्यू कितना 3 × 1 कितना r का वैल्यू कितना 1/2 पे पावर कितना n बटे 1 माइनस कितना r का वैल्यू कितना 1/2 बराबर कितना 30, 69 बटे कितना 512। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये वाला बना लीजिएगा, सेशन एंड करते हैं।